अगर आपने पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस देखनी है तो डॉक्टर साहब आप यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जाके खड़े हो जाएं, बाकी आप सब कुछ छोड़ दें। डॉक्टर साहब मैं तो हैरान हूं कि एक पार्टी का लीडर है और वो प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर बैठ के और पूरी मुल्क की मीडिया को बुला के और वो सिंध की जो कामयाबियां हैं और सिंध की जो तरक्कियां उनके बारे में एक झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई 1.25 से 1.5 घंटा बैठ के जो है ना वो अपनी पूरी जो है तकरीर करते हैं। बेहतर तो ये होता कि चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने इसलिए नहीं किया कि वो जानते हैं कि सब कुछ झूठ था जो बिलावल साहब ने बोला। बिलावल साहब असल में अगर सड़कों पे निकलें, गली मोहल्लों में जाएं, कहीं नहीं जहां से फॉर्म 47 की बुनियाद पे इन्होंने लियारी सिलेक्शन जीता है, या फॉर्म 47 की बुनियाद पे जहां पे इन्होंने मलिक सिलेक्शन जीता है, या बाकी जो मिला जुला के 4 सीटें सिंध में इन्होंने कराची से जीती हैं, वहां जाके लोगों का हाल पूछें तो लोग इनको बताएंगे कि हशर क्या है। हशर डॉक्टर साहब वही है जो 2013 में जब मैं सिंध असेंबली में एमपीए बना तो 2023 तक 10 साल जो मैं बातें करता रहा वही हाल है। ये मेरे ख्याल से 17 या 18 साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत सिंध के अंदर, और उसके साथ साथ इनका 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब आज भी वही हाल है, चाहे आप स्ट्रीट क्राइम की बात कर लें, चाहे आप ट्रैफिक की तबाही की बात कर लें, चाहे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बात कर लें, चाहे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे टूटी फूटी सड़कों की बात कर लें, चाहे सीवरेज के निज़ाम की बात कर लें, चाहे डॉक्टर साहब आप पीने के पानी की बात कर लें, चाहे डॉक्टर साहब पिछले 20-25 साल से जो बारिशें हो रही हैं, हर बारिश में तबाही का हाल देख लें। बिलावल साहब तो कह देते हैं कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। डॉक्टर साहब जो सफाई का हाल है वो पूरे शहर के अंदर आप देख लें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई शहर कराची के सफाई के निज़ाम को बेहतर करने में। हालांकि अरबों रुपए जो हैं उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन मजालों को काम कर लें, फजाया जो है ना इसकी आलूदगी के बारे में आप बात कर लें, सेहत और इमरजेंसी के बारे में बात कर लें, इंडस हॉस्पिटल में आप जाके अपनी तकरीरें कर लें, या आप SIUT में जाके बात कर लें, वहां पे तो सारे प्राइवेट इदारे जो काम कर रहे हैं। जिना हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाएं, वहां पे जाके आप तकरीरें कर लेते हैं, लेकिन वहां भी पूरा प्राइवेट निजाम है जो कि उसको चला रहा है। आपकी गवर्नेंस के क्या हाल है कि आप जो है ऑडिटर जनरल की किताब आप खोलें, हर साल आपकी करप्शन के अरबों रुपए की जो है ना इरेगुलरिटी सामने आती हैं, अरबों रुपए की बेजाब्तियां सामने आती हैं। महंगाई के निजाम को देख लें, फिर आप कहते हैं पीटीआई ने क्या किया। पीटीआई की तो डॉक्टर साहब हुकूमत आज तक कभी सूबे सिंध के अंदर रही नहीं है, हम तो वफाक के अंदर थे। आज जो निज़ाम मुल्क के अंदर है उस निज़ाम के तहत मुल्क का वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर जो है वो सूबे का वजीर आला है। अब आप पूछें मुराद अली शाह साहब ने, जो इनका मेरे ख्याल से तीसरी दफा चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने क्या सूबे के लिए किया है। मैं शुरू में सुन रहा था चांडियो साहब कह रहे थे कि जितना भी काम किया है शहर में वो पीपल्स पार्टी ने की है, तो जाहिर है भाई अभी तक तो हुकूमत भी आप ही की है ना, तो जो नाकामियां हैं, जो नालायकियां हैं, वो भी आप ही के हिस्से में आएगी। ना इस शहर के पास गैस है, ना इस शहर के पास जो है ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना इस शहर के पास जो है वो मुनासिब और अच्छी सड़कें हैं। आप अभी निकल जाएं, अपने दफ्तर से निकलें डॉक्टर साहब, और आप चले जाएं गुलशन तक चले जाएं। अगर आपने पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस देखनी है तो डॉक्टर साहब आप यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जाके खड़े हो जाएं, बाकी आप सब कुछ छोड़ दें। जो हशर हुआ हुआ है, जो हाल लोगों का है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर मैं हैरान हूं डॉक्टर साहब कि एक पार्टी का लीडर खड़े होके वो 1.5 घंटे तकरीर करता है, उसे पता ही नहीं है कि हो रहा क्या है, वो जानता ही नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब मसला क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात आपको कहूँ। मसला यह है कि पीपल्स पार्टी को कराची में वोट नहीं मिलता है। हमने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत बनाई है, हुकूमत सिंध जो सुबह रूल कर रहे हैं, कि इन्होंने इंटीरियर सिंध में वोट नहीं लिया। बिल्कुल लिया होगा वोट, वहां से जीते हैं। कराची में तो एक सीट भी नहीं जीते हैं, ये ला के अपना रिजल्ट दिखा दें, हर सीट हारे। जो मेरी सीट है जहां भी पीपल्स पार्टी की मिर्जा अख्तियार साहब बैठे हुए, वो 50 से 60 हजार वोटों से हारे। वो यही हाल लियारी के अंदर भी है, वहां पर भी इसी तरह हारे हैं। और रही बात अगर आप एमक्यूएम की बात करें तो देखिए एमक्यूएम तो हाथ जोड़ रही थी 8 फरवरी को कि भाई 17 सीटें हो गई और हमें नहीं देना, हमारी गिनती पूरी हो गई, हमें 18वीं सीट क्यों दे रहे, हमारे तो लोग ही 17 थे। तो आज अगर कराची शहर की तबाही का कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार एमक्यूएम भी जिम्मेदार है जो इनके साथी है, पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है, इनके साथ PMLN भी जिम्मेदार है।